लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फ्रॉम ककून टू सिल्क के बारे में कि कोकून से जो है सिल्क कैसे निकालते हैं हम। पहला था हमारा सॉर्टिंग ऑफ कोकून, मतलब कि जो कोकून के अलग अलग कलर्स थे उनके बेसिस पे उन्हें छांट लिया हमने ताकि एक तरह का हमारा फाइबर बने, है ना, या फिर कहते हैं एक तरह का धागा हमें मिले। सेकंड था आपका सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। अब ये सेरिसिन क्या है और क्यों हमें उसे सॉफ्ट करने की जरूरत पड़ती है? तो कहते हैं कि कोई भी आप सिल्क का धागा देखें तो उसे आप जूम करके देखेंगे ना तो इस तरह का दिखेगा आपको सिल्क का धागा, जिसके अंदर में जो है इसका होगा एक तरह का फाइब्रोन, एक पतली सी डंडियां होंगी दो। ठीक है, दो पतली सी डंडियां जिनको आप बोलेंगे फाइब्रोन, ये मजबूत होंगी काफी। उसके आसपास जो है ना एक चिपचिप का पदार्थ होगा जिसको हम बोलते हैं सेरिसिन। अब ये सेरिसिन से अगर हमने सॉफ्ट कर दिया थोड़ा सा, इसे उबाल के इसे गर्म करके, तो क्या होगा, हम जो है इसे सुलझा सकते हैं आसानी से इन धागों को। तो यही हम काम करते हैं। उबले हुए पानी में डाल देते हैं पूरे कोकून को, तो ये सेरिसिन जो है आसपास का इसका जो ग्लू होता है जिसने जो दोनों फाइब्रोन्स को जोड़ा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और सुलझ जाता है वो धागा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, रीलिंग द फिलामेंट, के रील करना शुरू करते हैं, मतलब लपेटना शुरू कर देते हैं वो धागे को जो हमने सुलझाया है। लपेटते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अनवाइंडिंग एंड कॉम्बिंग ऑफ द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। ठीक है, कि अनवाइंड करना मतलब सुलझाना और कॉम मतलब कंघी करना, और उसके बाद जो है उसे लपेट देने को हम बोलते हैं रीलिंग। एज द फिलामेंट ऑफ द कोकून इज टू फाइन फॉर कमर्शियल यूज, क्योंकि बहुत ज्यादा पतला होता है कोई भी एक धागा सिल्क का कि उससे कोई ना कोई बिजनेस करा जा सके या फिर कहें तो कपड़ा बनाया जा सके। इसलिए देयर फोर 3 to 10 strands आर यूजुअली रील्ड at a time to produce the desired diameter of raw silk। बोलते हैं कि इसीलिए हम जो है ना 10, आमतौर पे 3 से लेके 10 धागों को आपस में लपेट के एक धागा बनाते हैं मोटा सा, विच इज नोन एज रील्ड सिल्क, जिसको हम लपेटा हुआ सिल्क बोल देते हैं। द द यूजेबल लेंथ ऑफ रील्ड फिलामेंट इज 300 मीटर टू 600 मीटर। ठीक है, एक आम तौर पे जो धागा होता है, छोटे छोटे धागे तो हमारे किसी काम के नहीं है, लंबे धागे काम के होते हैं ना, तो सारे फाइबर्स को मिला के एक बड़ा सा धागा बना लेते हैं, आमतौर से 300 मीटर से लेके 600 मीटर लंबा। द सिल्क फिलामेंट इज रील्ड इनटू स्कीन्स। अब ये स्कीन्स क्या होते हैं? स्कीन बोलते हैं गुच्छे को धागे के, तो धागे को लपेट लपेट के उसका गुच्छा बना लेते हैं हम। फिर उसके बाद एक बड़े से बक्से में इसे पैक करके भेज देते हैं। फिर है आपका फॉर्म में बेलिंग। बेलिंग मतलब कि भेजना, कि भेजा कैसे आता है इसे फैक्ट्रियों से बाहर। बोलते हैं कि जो स्कीन बने मतलब बंडल बने हैं उनके जो है, या कहें तो छोटे छोटे जो गुच्छे बने हैं उनको जो है एक जगह पे बंडल बना के उनको जो है लपेट बांध के एक जगह पे, जिसको हम बोलते हैं बुक्स, जो कि 2 किलो से 4.5 किलो तक के होते हैं ना, मतलब कि छोटे छोटे जो गुच्छे थे उनको एक साथ में थोड़ा सा बांध दिया तो वो कहलाया एक बुक। फिर उसे लेकर जो है दीज बुक्स आर पुट इनटू बेल्स। ठीक है, मतलब वही जो है बंडलों का भी एक बड़ा सा बंडल, एक बड़ा सा क्या कहते हैं, बक्सा टाइप का, उसको बोलता जाता है बेल्स, weighing about 60 किलो। In this way, raw silk is shipped to silk mills all over the world. Silk fibers so obtained are then spun into silk threads। बोलते हैं कि which are woven into silk cloth by weavers। बोल रहे हैं कि यही धागा फिर आगे जाता है फैक्ट्रियों में, मतलब कि मिल्स में। मिल्स में क्या होता है, धागे पहले से ही आते हैं बने हुए कहीं से और उन धागों से कपड़ा बनाया जाता है वीविंग करके, है ना। मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था मेरे ख्याल से कि 2 तरह के कपड़े होते हैं, वैसे 3 तरह के होते हैं। एक होता है वोवन क्लॉथ, एक होता है नॉन वोवन क्लॉथ और एक होता है निटेड क्लॉथ। तो वोवन क्लॉथ होता है जो सिला हो इस तरीके से, जैसे कि बैडमिंटन के धागे सिले हुए होते हैं या फिर कहें तो चारपाई सिली हुई होती है। और आमतौर पे जो हम कपड़े देखते हैं वो भी वोवन क्लॉथ ही होते हैं, आपस में जो है क्रिस क्रॉस सिले हुए होते हैं। तो उस मेथड को जिससे बनाया जाता है, या कहते हैं उस प्रोसेस से जिससे वोवन क्लॉथ बनाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वी वीविंग कहते हैं उस प्रोसेस को जिससे बनाए जाते हैं कपड़े। और जो बनाते हैं उन कपड़ों को उनको हम बोलते हैं वीवर्स। वैसे ही नेटेड क्लॉथ्स कौन से होते हैं, जो कि स्वेटर के होते हैं, जो एक ही धागे को लपेट लपेट के उलझा के मतलब ऐसा बना दिया जाता है एक कपड़ा, और उसके प्रोसेस को बोलते हैं निटिंग, के बुनना, स्वेटर बुनना। एक होता है नॉन वोवन क्लॉथ, उसमें कुछ इस तरह का प्रोसेस नहीं होता, उसे बस जो है दबा दिया जाता है फाइबर्स को अपने आप में ही बहुत जोर से, उन पे कोई ग्लू की तरह कोई सब्सटेंस चिपका दिया जाता है,
जिससे कि वो इंटैक्ट रहते हैं। वो कमजोर होते हैं, ज्यादा मजबूत नहीं होते, आमतौर पे हमारे झोले उसी के बने होते हैं। तो आपने देख लिया क्या प्रोसेस होता है सिल्क का पूरी तरह से, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहले एक सिल्क मॉथ जिसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी, वो अंडे देती है यहाँ पे।